नमस्कार। आज की वीडियो में दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर हमारा कोई डेटाबेस हमारे पास पड़ा हुआ है और हम फिर किसी दूसरे सिस्टम में उसको किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पर ये अपना बैकअप रख लिया है जो मेरे दूसरे सिस्टम से है। अब मैं इस सिस्टम में इसको रिस्टोर करूँगा। उसके लिए मुझे टर्मिनल को ओपन कर लिया है Ctrl+Alt+T के साथ और sudo su करके हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद आप रूट में आ जाते हैं और रूट में आने के बाद आपको सबसे पहले MySQL में जाएंगे। हम अपने MySQL डेटाबेस में जाएंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे MySQL और फिर हम -u रूट और -p और एंटर करेंगे। उसके बाद पासवर्ड देना है हमको और पासवर्ड देने के बाद हम MySQL के अंदर आ गए हैं, प्रॉम्प्ट के अंदर। अब टर्मिनल है ये, हम यहाँ पर इसमें हमें सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से डेटाबेस इसके अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इस सिस्टम के अंदर रिस्टोर करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले ही koha_library एक डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि पुराने डेटाबेस को हम डिलीट करेंगे क्योंकि हम रिस्टोर करना चाहते हैं अपने नए जो एसक्यूएल डेटाबेस पड़ा हुआ है, जो हमने दूसरे उससे लिया है। इसके लिए हम कमांड देंगे ड्रॉप डेटाबेस और फिर सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, ये koha_ जो लाइब्रेरी जो इसके अंदर एग्जिस्टिंग है वो आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा क्योंकि हम नया रिस्टोर करना चाहते हैं। क्योंकि हम जो हमने बैकअप लिया है हम उसको रिस्टोर करेंगे, इसलिए हमने जो एग्जिस्टिंग इसके अंदर डेटाबेस है उसको हम डिलीट करने के लिए हमने कमांड दिया ड्रॉप डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नेम koha_library और सेमीकोलन। तो जब सेमीकोलन देंगे फिर एंटर करेंगे आप, तो ये क्या होगा, ड्रॉप आपका डेटाबेस को ड्रॉप कर देगा, यानी कि डेटाबेस को डिलीट कर देगा। तो ये टाइम ले सकता है, आपके डेटा पे डिपेंड करता है। ये देखिए अभी डिलीट कर रहा है। तो हमने क्या किया है, मैंने एक ओल्ड डेटाबेस जो दूसरे सिस्टम में मेरा था डेटा था उसको मैंने बैकअप लिया। बैकअप लेके इस नए सिस्टम में मैं आया हूँ और मैंने इसके डेस्कटॉप पर इसको koha_library.sql को रख लिया है। ये मेरा बैकअप है। अब मैं इस सिस्टम में अपडेट कर रहा हूँ, यानी इस सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसमें मैं ये नया अपना koha_library जो मेरा बैकअप है मैं इसको रिस्टोर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, पुराना डेटाबेस को मैंने डिलीट कर रहा हूँ पहले। तो उसका कमांड होता है ड्रॉप डेटाबेस koha_library, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो जो इसके अंदर पुराना डेटाबेस में जो वैल्यूज़ होंगी वो सब डिलीट हो जाएंगी क्योंकि आप उसको अपडेट कर रहे हैं अपने पुराने वाले सिस्टम के साथ। तो जो उसके अंदर लॉगिन होगी या पासवर्ड होंगे सारा आ जाएगा। तो ये क्वेरी ओके हो गई। 219 रोज़ अफेक्टेड हुई हैं, यानी कि इसमें डेटा था। अब हम पहले क्या करेंगे, अब नया क्रिएट करेंगे डेटाबेस और नेम क्या होगा, वही सेम नेम होगा koha_library। तो हम अब इसके अंदर koha_library एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। उसका कमांड है क्रिएट डेटाबेस। तो हम कमांड दे रहे हैं क्रिएट डेटाबेस और koha_library, जो हमारा डेटाबेस पहले नाम था हम वही नाम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह से और अंडर सेमीकोलन। MySQL में जब भी हम कमांड देते हैं तो सेमीकोलन हम उसको टर्मिनेट के लिए देते हैं। ये क्या हुआ, अब हमारा क्रिएट हो चुका है डेटाबेस। अब हमें जो रिस्टोर करना है अपना उसका कमांड हम देंगे। तो उसका कमांड हमें देना है रूट में जाकर। तो हम इससे बाहर आ जाएंगे MySQL से। तो एग्जिट कमांड देकर सेमीकोलन हम इससे बाहर आ गए। अब हम रूट के अंदर आ चुके हैं। अब हमें जो कमांड देना है वो हम रूट में आकर देंगे। अब हम कमांड देंगे sudo। तो दोस्तों हम सिस्टम यहाँ पर रिस्टोर करने के लिए हमने कमांड दे रहे हैं MySQL। ये डेटाबेस को मैंने पहले जो बैकअप है उसको मैंने अपने डेस्कटॉप पर रख लिया है। तो MySQL -u यूज़र हो गया हमारा रूट, -p यानी कि पासवर्ड, और फिर आपको ये ग्रेटर देन का साइन, और फिर आप पाथ देंगे उसका जो कि आपका फाइल आपकी कहाँ पर आपका बैकअप पड़ा हुआ है। तो मैंने ये डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। इसको आप
किस तरह से पाथ देख सकते हैं आप उसको, लेफ्ट अगर की को प्रेस करते हैं राइट को माउस के, तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है। देखिए ये रूट में जाके होम, फिर रोयलर लिब और फिर उसके अंदर डेस्कटॉप, तो हमारा ये पाथ हो जाएगा। ठीक है, वही हम यहाँ पर देंगे। तो रूट, फिर होम, होम के अंदर रोयलर लिब और फिर हम देंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप यानी कि डी बड़ा होना चाहिए यहाँ पर। और फिर हम देंगे फाइल का नेम यानी कि कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी डॉट एसक्यूएल। तो ये आपको जो भी फाइल नेम होगा आपको यहाँ पर देना है। मेरा फाइल का नेम कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी डॉट एसक्यूएल है। तो दोस्तों जो हम बैकअप जब लेते हैं, रिस्टोर करते हैं, तो जो हमारा जितना भी पासवर्ड हो या लॉगिन हो या जो आपका बिब्लियोग्राफी डेटाबेस है, सारा उसके अंदर आपका रिस्टोर हो जाता है और पुराना आपको वहाँ से डिलीट कर दिया हमने डेटाबेस को। पासवर्ड देने के बाद एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं किया। तो मुझे पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, पासवर्ड के बाद -p के बाद हमें डेटाबेस का नेम देना है। तो यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम देंगे कोहा अंडरस्कोर लाइब्रेरी, जो कि हमने देखा था कि हमारा डेटाबेस क्या है। और फिर स्पेस देकर यहाँ पर स्पेस दे देंगे और इसको हम फिर एंटर कर देंगे। लेस देन के साइन के साथ हम इसको एंटर कर देंगे। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा आपसे, आपको पासवर्ड देना है। जब आप पासवर्ड देंगे तो ये रीस्टोर होगा, रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा तो इसका आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो। अगर कम है तो कम टाइम लेगा। तो इस टाइम क्या कर रहा है, इस टाइम हमारे जो डेटाबेस है उसके अंदर ये हमारा जो वैल्यूज़ है उसको रीस्टोर कर रहा है, जो हमने बैकअप लिया हुआ था पुराने सिस्टम से। तो कहते हैं सिक्योरिटी के लिए आप, यानी कि आप हमेशा बैकअप लेके अपने पेन ड्राइव या अपने किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह में सेव करके रखें। अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्रैश हो जाता है आपका सिस्टम, तो आप दोबारा से अपना उबुंटू या कोई भी लेनियर का डिस्ट्रीब्यूशन लेकर उसके ऊपर आप अपना कोहा को इंस्टॉल करने के बाद उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं डेटाबेस को। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये टाइम ले रहा है, जैसे अभी ये हो चुका है। आप देखिए पासवर्ड के बाद ये ब्लिंक कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले अभी इस टाइम हम कोहा को ओपन नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले उसको अपडेट करना है टेबल स्कीमा को, और उसका कमांड है sudo सर्विस memcached और रीस्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जो टेबल स्कीमा है डेटाबेस के अंदर उसको ये अपडेट करेगा। क्योंकि जब भी आप कभी बैकअप लेते हैं और रिस्टोर करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपके वर्जन के अंदर आ सकता है, इसीलिए हमें ये कमांड देना होता है जिससे कि ये एक बार सारा अपडेट कर दे स्कीमा को, आपकी टेबल स्कीमा को। तो जैसे हमने दिया हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें कमांड देना है वो देना है कोहा sudo कोहा -upgrade और -schema और फिर इंस्टांस के नेम, ये आपके अपग्रेड करेगा। तो ये हो गया कोहा अंडरस्कोर ने -upgrade और फिर -schema को हमें अपग्रेड करना है। और फिर इंस्टांस का नाम, अब जब आप कोहा को इंस्टॉल करते हैं तब आप इंस्टांस का नाम देते हैं, वही नाम आपको यहाँ देना है। तो मेरे केस में लाइब्रेरी है तो मैंने वही इंस्टांस यहाँ पर दिया है और फिर एंटर करना है। तो ये अपग्रेड करेगा आपके जो डेटाबेस का स्कीमा है उसको। तो हमें अभी तक कोहा को जो हमने अब है उसको कभी भी हम इस टाइम इस कंडीशन पर आकर हम स्टार्ट नहीं करते हैं। हमें पहले ये sudo memcached और अपग्रेड स्कीमा चलाने के बाद हमें उसका जेब्रा जो है वो भी हमें इंडेक्सिंग के लिए चलाना होता है। उसके बाद ही उसके बाद ही हम फिर कोहा को स्टार्ट करते हैं।
ठीक है ना। तो ये देखिए आप अपग्रेड कर रहा है, 20.06 को जो है अपग्रेड कर रहा है। आपको दिख रहा होगा अपग्रेड टू 20.06.0 करके। तो हमें ये कमांड्स देने हैं बिफोर वी स्टार्ट टू कोहा, अपग्रेडेड कोहा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका आप रिस्टोर कर रहे हैं तो आपका जो लॉगिन पासवर्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ पर वही चेंज हो जाएगा जो कि आपका पहले पहले सिस्टम में था, वही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ ये चेंज कर देगा आपका। ये देखिए अपग्रेडिंग प्रोसेस चल रही है। उसके बाद जो हम कमांड देंगे वो सर्च इंजन में हम जानते हैं जैबरा इंडेक्सिंग के लिए हम फिर कमांड देते हैं। इंडेक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर्चिंग के लिए, तो हम वो कमांड फिर इसके बाद देंगे और उसके बाद फिर हम कोहा को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अपग्रेड टू 20.11, 20.06 से अपग्रेड कर दिया इसने 20.11। ठीक है, ये ज़रूरी होता है कि हम इसको अपग्रेड करें, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस वर्जन्स में होती हैं जो आपने पहले यूज़ किया और इसमें आप जो यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। अब हम जैबरा इंडेक्सिंग के लिए कमांड देंगे। ये देखिए 20.11 में हमारा ये अपग्रेड हो चुका है 20.06 से। अब यहाँ पर हम कमांड देंगे जैबरा इंडेक्सिंग के लिए कोहा हाइफन रीबिल्ड, हाँ कोहा हाइफन रीबिल्ड और फिर हाइफन जैबरा। तो ये कमांड भी एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जैबरा, फिर हाइफन वी, वाई हो गया ये, इसको हमें वी करना है, हाइफन वी और हाइफन एफ, यानी कि फुल जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको ये करे इंडेक्स, और फिर इंस्टांस का नेम लाइब्रेरी, ये इंस्टांस का नेम है, और उसके बाद एंटर, फिर ये इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी। ये कमांड देने के बाद हम एंटर जैसे प्रेस करेंगे ये जैबरा इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए इंडेक्सिंग होगी, री इंडेक्सिंग जैबरा क्लीनिंग, और इस तरीके से ये रूट पे आ गया, यानी कि ये जैबरा इंडेक्सिंग भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि सर्चिंग के लिए ज़रूरी है। अब हम बाहर आ जाते हैं, क्लियर। अब हम इसको बंद करके अब हम कोहा को चलाएंगे, जो कि हमारा नए सिस्टम में जो कोहा है, अब हम उसको चलाएंगे। टर्मिनल को हमने बंद कर दिया। अब हम ओपन करेंगे कोहा को, लोकल होस्ट है क्योंकि ये तो हम लोकल होस्ट में अब ओपन करेंगे लोकल होस्ट को। वो लिखेंगे हम लोकल होस्ट और कोलन 8080, यानी जो हमने स्टाफ क्लाइंट के लिए जो हमने वहाँ पर पोर्ट में दिया था वही आपको देना है। ये नहीं कि आपको 8080 देना है, जो आपने पोर्ट में दिया था आपने वही आपको यहाँ पर देना है लोकल होस्ट कोलन के बाद, क्योंकि लोकल होस्ट है इसीलिए हम यहाँ पर लोकल होस्ट दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कि हम यहाँ पर अब जो पुराना अगर हम यहाँ पर अपना
पासवर्ड या यूज़र आईडी देंगे, तो ये यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगा, मान लीजिए पुराना, तो ये ओपन नहीं होगा। ये जो सिस्टम का था पुराना वो नहीं हो रहा है अब, लेकिन जो मैंने उस सिस्टम से हम जो क्योंकि बैकअप लिया है उस सिस्टम का हम डेटा अगर पासवर्ड देंगे तो हम ये एक्सेप्ट करेगा, यानी कि हर चीज़ अब यहाँ पर चेंज हो चुकी है, आपने जब रिस्टोर किया है तो इसको। अब यूज़र आईडी हमारा, यूज़र नेम क्या है एडमिन, और पासवर्ड जो मैंने यहाँ पर जहाँ से मैं बैकअप लाया उसका ही पासवर्ड मुझे देना है अब, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपका सारा कुछ चेंज हो जाता है, टेबल सारी अपग्रेड हो जाती है। अब ये लॉगिन देंगे तो आप देखिएगा कि ये अब एक्सेस इसको एक्सेप्ट करेगा और इसको हमारा एक्सेप्टेबल बना देगा। ये देखिए कोहा अब यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी नेम चेंज हो गया है। अगर हम कैटलॉगिंग में जाकर सर्च करते हैं वन जो बार कोड है, क्योंकि वन मैंने उसमें एक बुक एंट्री की थी, तो वो यहाँ सेम यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी उसकी बुक की आ चुकी है। जैसे हम सर्च करेंगे वन के साथ, आप देखना कि यहाँ पर उस बुक का बिब्लियोग्राफी डिटेल भी आपको दिखाई पड़ेगी, यानी कि पासवर्ड भी चेंज हो चुका है। एक बुक मैंने एंट्री की थी वो भी यहाँ पर आ गई है, जो कि मैंने दूसरे सिस्टम में एंटर किया था। ये लाइब्रेरी कैटलॉगिंग नाम से मैंने बुक वहाँ पर एंटर की थी, वो डेटा, इसका मतलब बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस भी डेटा भी यहाँ पर सारा आ चुका है। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर अपने बैकअप को किसी दूसरे सिस्टम में रिस्टोर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो हमारा इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं।